Hello everyone. So today's topic is string. Today we will learn about the string, why string is widely used in the programming and how string are stored in the memory, its internal working. So we will learn about it. So what is string? Uh, आपका नाम एक स्ट्रिंग है. आप अगर अपना एड्रेस बता रहे हो वो एक स्ट्रिंग है. तो फॉर एग्जांपल कि एक यूज़र अगर अपनी प्रॉपर्टीज बता रहा है तो उसमें वो अपना नाम बता रहा है, एड्रेस बता रहा है, मोबाइल नंबर बता रहा है. ये सब क्या मिक्स्ड डेटा है. अब इसमें से क्या है, नाम जो है, जो टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें हैं वो सारी क्या है, स्ट्रिंग है. अब टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं. अब फॉर एग्जांपल कि ABC, ये क्या स्ट्रिंग है. आपका नाम, ये भी एक स्ट्रिंग है. अब स्ट्रिंग को प्रोग्रामिंग में हम डिफाइन कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ABC है, अगर हम इसको डायरेक्ट डिफाइन करेंगे तो पाइथन इंटरप्रेटर हमको एक एरर दे देगा. तो इसके लिए स्ट्रिंग के कुछ रूल्स होते हैं कि स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं हम सिंगल, एक तो सिंगल कोट्स के अंदर, सेकंड डबल कोट्स के अंदर, एंड थर्ड वन इज ट्रिपल कोट्स. अगर इन कोट्स के अंदर अगर कोई भी डेटा होगा किसी भी तरह का, वो नंबर हो सकता है, वो लेटर्स हो सकते हैं, वो सिंबल्स हो सकते हैं, स्पेसेस हो सकती, कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाएगा. अब क्या होता है इन दोनों का हम यूज करते हैं सिंगल लाइन की जो स्ट्रिंग्स होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है. और ये क्या होती है, इसको अगर हमारे पास कोई मल्टीपल लाइन्स है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एस है, उसमें क्या है कि बहुत सारा डेटा है, एक पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ को हम स्टोर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं थ्री थ्री कोट्स का. ठीक है. तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज केस सेंसिटिव. अब क्या होता है, स्ट्रिंग होती है केस सेंसिटिव होती है. अगर सपोज कि आपने स्ट्रिंग इस तरह से डिफाइन की है तो ये क्या हो गया, ए और ये ए दोनों क्या है, डिफरेंट है. क्योंकि ये सभी क्या होता है, ASCII वैल्यूज पे चलते हैं, ASCII कैरेक्टर्स. तो ये क्या हो गया, ए की जो ASCII वैल्यू होगी वो 97 होगी और ए की ASCII वैल्यू होगी वो होगी 65. तो ये दोनों क्या अलग अलग है. तो ये क्या होगा, केस सेंसिटिव, कि इसमें ए फॉर एग्जांपल हेलो एंड हेलो बोथ आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स. और नाउ स्ट्रिंग इन पाइथन आर ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल. अब क्या होता है, जो स्ट्रिंग होती है ये ऑर्डर्ड होती है, सीक्वेंस में होती है. तो ये हो गया. एंड केस इन स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल. अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती है. एक तो मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं दो, एक तो म्यूटेबल और एक इम्यूटेबल. तो ये भी हम बाद में देखेंगे, पर अभी क्या होगा, इम्यूटेबल्स. इम्यूटेबल्स मतलब कि वंस इट्स क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड. इट मीन्स फॉर एग्जांपल कि मैंने एस इक्वल्स टू ABC लिखा, ये मैंने एक स्ट्रिंग क्या बना, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया. अब इस वापस इस एस को मैं XYZ, ये अलाउ नहीं करता है पाइथन में कि सेम ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट होने के बाद में वो वापस से मॉडिफाई हो. तो इसके लिए क्या होता है कि मेमोरी में कुछ इस तरह से होता है कि ये जो एस है ये यहाँ पे क्या हो गया, इसको अभी क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है. जैसे ही हमने इस एस को कोई नई वैल्यू देने की कोशिश करी तो ये क्या होगा कि XYZ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ये एस होगा, जो ये एस होगा ये इसको पॉइंट ना करके अब इसको पॉइंट कर रहा होगा. तो ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है. इट मीन्स वंस इट्स क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज. इट विल create a new object in the memory. और जो ये पुराना वाला होगा ये क्या होगा, गार्बेज कलेक्टर्स में चले जाएगा. Now why string are like Python stores are Python string are stored as Unicode characters. अब Unicode characters क्या होते हैं कि
पहले क्या होता था, आज की वैल्यूज होती थी। आज की वैल्यूज में क्या होता था कि लिमिटेड कैरेक्टर्स थे, 128 कैरेक्टर्स थे इंग्लिश के, तो उसी में होता था। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स का। यूनिकोड कैरेक्टर्स मीन्स कि अब मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो फॉर एग्जांपल कि ए से जेड, अब इनके क्या होगा, इसका 97 से 122, ये इसके क्या यूनिकोड वैल्यूज है। कैपिटल ए से कैपिटल जेड की इसकी वैल्यूज है 65 से 90। वैसे नंबर्स की होती है, स्पेशल सिंबल्स की होती है। तो ये हो गया स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग एग्जैक्टली होती है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स फॉर्म करते हैं एक स्ट्रिंग को। इवन एक सिंगल कैरेक्टर्स भी अगर डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर होगा तो वो भी स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाएगा। Now second point is string is a case sensitive. It means capital A and small a both are different in the Python. String is ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। अब स्ट्रिंग जो है वो क्या होती है, एक सीक्वेंस में होती है और इम्यूटेबल होती है, मतलब एक बार क्रिएट कर दिया तो उसको फिर मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करेंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई वी यूज स्ट्रिंग, व्हाई इट्स वाइडली यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग। तो क्या होता है कि हमारे पास जो भी टेक्स्ट बेस्ड डेटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग का, ये अभी हमने देखा। Now second point is display information. For example कि अगर यूजर को अपनी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि विशाल्स एज इज 28, तो ये क्या कर रहा है कि उसमें कुछ नंबर्स है और कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो उन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग का, और यूजर से इनपुट लेने के लिए भी हम स्ट्रिंग का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि एंटर योर एज, एंटर योर सैलरी, एंटर योर नेम। तो ये क्या हो गया, ये सारा कुछ बताता है कि इन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम जो फीचर्स का यूज़ करते हैं, जो पाइथन हमें प्रोवाइड करवाता है, वो होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के थ्रू हम इस तरह की टेक्स्ट बेस्ड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू।